सुदामा ने कहा इधर आओ, इधर आओ। अगर ब्राह्मण है ना, बुद्धि का नहीं, इधर बुलाया अपने पास में और बुला करके कहा कि तुम प्रणाम करो, प्रणाम करो, इधर आओ। कृष्ण से जबरदस्ती, मित्र है ना, प्रणाम करो, प्रणाम करा लिया। अभी तक वो प्रणाम कर रहे थे, सुदामा कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अब मित्रता का अधिकार चला, करो प्रणाम। करा, भगवान ने प्रणाम, पीठ ठोक करके आशीर्वाद ले लिया। तुम खुश रहो, तुम्हारी पत्नियां खुश रहे, तुम्हारे बच्चे खुश रहे, तुम्हारे नगर के लोग खुश रहे, सारे लोग खुश रहे, पूरी प्रजा भी खुश रहे, सबको एक साथ में आशीर्वाद देता। अब सुदामा ने कहा कि जितने लोग हैं सबसे कॉफी बैठ जाए। भगवान ने इशारा किया, भाई बैठ जाओ, मुझे आशीर्वाद मिल गया, तुम्हें भी मिल गया, बैठ जाती है। अब भगवान ने कहा कि सुदामा मेरा तो विवाह हुआ, क्या तुम्हारा विवाह हुआ? बोले हाँ, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, जैसे सुशीला नाम सुना, बोले तो फिर भाभी ने कुछ भेंट भेजी होगी, लाओ क्या लाए? कन्हैया वैसे ही चंचल है। मित्र के सामने अब बड़े बड़े घरों की राजकुमारियां बैठी हुई हैं। अब सुदामा ऐसे ऐसे देख लेते हैं और फिर अपनी कांख में, हाथ के नीचे पोटली, 4 मुट्ठी चावल दबाए ऐसे करके बैठे हुए हैं। अब सोच रहे कि इन बड़े घरों की स्त्रियों के सामने अगर ये हम चावल इन्हें देंगे भेंटने के लिए, सब क्या सोचेगी? बहुत बढ़ता है मित्र, बड़ा आया मित्र, लेकर के चावल आया, वो भी कच्चे चावल, है? बड़ा मित्र बनता है। सुदामा जी लागे, अल्लाह वो बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताओ, तुम्हें याद है ना जब गुरुकुल में थे, एक बार की घटना याद है? हम लोग लकड़ी लेने के लिए गए थे, फिर जोर से बारिश होने लगी थी और हम लोग बहुत रात में हो गई थी। उस दिन गुरु और गुरु माँ ने भोजन नहीं किया था कि जब तक कृष्ण और सुदामा आश्रम में वापस नहीं आ जाएंगे तब हम भोजन नहीं करेंगे। गुरु हमसे कितना प्यार करते थे, गुरु माँ कितना प्यार करती थी, याद है? लाला ने बोला सब कुछ याद है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा? बोला कृष्ण तो निकलवाना चाहते, लेकिन सुदामा सब कुछ बस नहीं दे रहा है। मानो भगवान कह रहे कि जो तुम प्यार के साथ, भक्ति के साथ तुम लेकर के आओ, जो तुम्हारी पत्नी ने जो भेंट भेजी है, सुदामा अब मुझसे एक क्षण रुका नहीं जा रहा है। वो जो प्रेम भेजा है, वो जो ममता भेजी है, उस प्रेम को मैं पाना चाहता हूं। इधर सुदामा कहने लगे, नाना तुम्हें याद है गुरुकुल में गुरुजी क्या बोलते थे? कहते थे कि सुदामा पढ़ने में तेज है और कृष्ण चपलता में तेज है। भगवान ने कहा वो सब बातें याद है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा? बोला सुदामा जो भी बात करे भगवान काट दे। अंतिम में सुदामा ने कहा अगर तुम ऐसे ही बात करोगे तो हम तुम्हारी पोल पट्टी खोल देंगे। इन्हीं सबके सामने भगवान ने कहा बोलो। बोले जो ये तुम्हारे श्रीमान जी जो आज द्वारिका के राजा बने बैठे हैं, अपने को बहुत कुछ मानते, बचपन में जानते हो क्या करते थे? स्त्रियां सब बोली हाँ हाँ क्या करते थे बताओ? बोले चोरी करते थे। इन्होंने चोरी की मंडली बना रखी थी, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली, उसके ये मुखिया थे। और एक बात मैं कहूं, परमात्मा से बढ़कर के ना तो संसार में कोई पहले चोर था, ना अब है और ना ही आगे होगा। ध्यान से सुनना। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में रह करके भगवान नवनीत माने मक्खन चुराते हैं, गोपांगनानां चतुकूल चौरम भगवान वस्त्र चुराते हैं, कदम पर चढ़ करके है। एक बात मैं कहूं, संसार के जितने भी चोर हैं वो धन चुरा सकते हैं, रुपया चुरा सकते हैं,
किसी का मन भी चुरा सकते हैं। किसी के यहाँ चोरी करने जाए और देखेंगे अरे इसके यहाँ तो कुछ नहीं है, और कहीं से जाकर डाल करके आए हो, देखिए किसके यहाँ तो घर में खाने के लिए भी नहीं है, किसी ने गलत सूचना दे दी और उसको कुछ धन दे करके चले जाए चोर, तो वो बताइए वो चोरी की निंदा करेगा कि प्रशंसा करेगा? प्रशंसा करेगा कि आज हमारे घर में चोर जरूर आए थे लेकिन बड़े अच्छे थे, कुछ मारा पीटा नहीं और उल्टा दे करके गए कि हमारे घर में कुछ नहीं था। बोले कोई किसी का मन भी चुरा सकता है। धन और मन को तो संसार के चोर चुरा सकते हैं, लेकिन कृष्ण उससे भी बढ़ करके है। बोले क्यों? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, कोई ऐसा संसार का चोर नहीं है जो किसी के भी जन्म जन्मांतर के पापों को चुरा सकता हो। कोई है? बताओ आप। क्या भगवान के सिवा कोई ऐसी चोरी कर सकता है कि वो हम सबके जन्म जन्मांतरों के पापों को चुराने का कोई भगवान के सिवा कोई काम कर सकता है? नहीं। इसलिए कहा गया चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, जो भक्त भगवान के शरण में जाते हैं भगवान तो उनके जन्म जन्मांतरों को पापों को भी चुरा लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चोर है चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। भगवान से ना बढ़कर के कोई पहले चोर था, ना अब है, ना ही आगे होगा। सबसे बड़े चोर है भगवान। सुदामा जी से भगवान बोले मैं क्या था क्या नहीं था तुमसे ज्यादा, हम तो केवल 64 दिन रहे हैं गुरुकुल में तुम्हारे साथ, तुम मेरे बारे में इतना जानते हो, और ये लोग तो 20 साल से भी ज्यादा मेरे साथ में रहते हुए हो गया है, इतने वर्ष हो गए। मैं क्या था क्या नहीं था तुमसे ज्यादा मेरे बारे में ये जानते हो, और तुम कह रहे हो कि मैं माखन चुराता था। मेरे माखन चोरी का ही प्रभाव है कि ये इतने विवाह हुए, उस व्रत की लीला का ही प्रभाव है कि सब हमसे स्नेह करने लगे। मुझे भेंट दो सुदामा, अब भी बहाना करो, हर भूलू हर नाम ना भूलू लाला, तू वैसा ही है, तेरा स्वभाव बदला नहीं अभी तक। एक जिद पकड़ लेता है। भगवान ने विचार किया ये ब्राह्मण वैसे कुछ निकालने वाला है नहीं, संकोची बहुत है, ये मुंह से कभी बोल नहीं गए, नहीं कहेगा नहीं। तो धीरे से भगवान ने उसके हाथ को ऐसे किया जैसे पोटली लगाई। ये क्या लाए हो, ये क्या छिपा करके रखा? जैसे भगवान ने पोटली को खींचा, कपड़ा जीर्ण शीर्ण था, पुराना था, तो कपड़ा फट गया, वस्त्र फटा, चावल बिखर गए, और भगवान भागवत में लिखा है उन चावलों को ऐसे एकत्र कर रहे हैं जैसे कोई रंग के हाथ में एक बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। भगवान उन कच्चे चावलों को एकत्र किया, जब एक मुट्ठी चावल हो गए तो एक मुट्ठी चावल भगवान ने पाए, खाए, और खा करके भगवान ने संकल्प किया अनेक विश्वात्मा प्रियंता, विश्व की संपूर्ण आत्माएं तृप्त हो जाए। एक मुट्ठी खा करके भगवान तृप्त हो गए। एक बात कहूं, सात दीप नवखंड में ओत सदा जीवनार की सवरी की विदुर घर तृप्त भये दो बार। सभी जगह भोग लगता है, सब भगवान को खिलाते, लेकिन भगवान तृप्त तो ऐसे ही भक्तों के यहाँ होते हैं, या तो सुदामा के चावल से हुए या विदुर जी के यहाँ खाने को क्या मिले थे? केले के छिलके। विदुरानी ऐसे भाव विभोर हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। भगवान को इतनी प्रेम में विफल हो गई, इतना प्रेम उमड़ पड़ा उनके हृदय से, उनको भान ही नहीं रहा, और वो केले के छिलके भगवान को खिला रही, और जो केले में खाया जाता जो गूदा होता उसको फेंक रही है। और इतने में ही विदुर काका आ जाते हैं और कहते अरे भगवान तू कर क्या रहे हैं? कृष्ण घर में आए और केले के छिलके खिला रहे हैं, और जैसे हाथ आकर के उन्होंने विदुरानी का पकड़ लिया, भगवान ने विदुर काका का हाथ पकड़ लिया। काका, आज पहली बार इस खाने से मुझे तृप्ति मिल रही थी, तुमने मेरा भोजन बीच में अधूरा करा दिया।
भगवान कहता है मैं वस्तु का भूखा नहीं, मैं तो भाव का भूखा हूँ। विदुर का था और ये को शिवरी मैया क्या झूठे बेर पहले स्वयं खा लेती है, चख लेती है और बाद में भगवान को खिला रही है। भगवान प्रसन्नता के साथ खिला रहे हैं। भगवान भूल गए कि हम त्रिलोक के नायक हैं, भगवान भूल गए कि हम भगवान हैं। भगवान ने सिर्फ उस शिवरी के प्रेम को देखा, भाव को देखा, क्योंकि वो उसका भाव था कि कहीं खट्टा बेर ना मैं दे दूं, तो स्वयं पहले चख लेती थी। भगवान को मैं मीठा, जो खट्टे होते थे फेंक देती थी, मीठे मीठे जो चख के देती जो मीठा होता, हाँ ये अच्छा ये खाओ। तो मानो आज परमात्मा एक मुट्ठी चावल खा करके संकल्प किया कि अनेक विश्व आत्मा प्रियंका संपूर्ण विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए, सबके पेट मानो भर गए, है ना। दूसरी मुट्ठी जैसे ही भरी वैसे लक्ष्मी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा लक्ष्मी, अरे रुक्मिणी तुमने ठीक नहीं किया, ये जो प्रसाद भेजा गया मेरी भाभी के द्वारा तुमने ठीक नहीं किया। लक्ष्मी कहती है, लक्ष्मी मानो रुक्मिणी कहती है, अरे प्रभु एक मुट्ठी चावल खा करके तुमने तो त्रिभुवन की संपत्ति सुदामा को प्रदान कर दी, और ये दूसरी मुट्ठी खा करके क्या हमें भी भेजना चाहते हो सुदामा के पास में? अपना जैसा यश वैभव तुमने प्रदान कर दिया, अब क्या और बचा है, क्या देना चाहते हो? हम ही बची भगवान। और बड़े कुछ आज ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न हो रहे हो, याद नहीं तुम्हें? एक बार बैकुंठ में जब लेटे थे तब तुम्हारे ब्राह्मण ने पैर मारा था आकर के छाती में, भूल गए? भगवान ने कहा वो तो मुझे याद है कौन सा ब्राह्मण था, किसने पैर मारा था आकर के, चरण मारा था आकर के, लेकिन तुम भी भूल गए उस ब्राह्मण को जो पत्र लेकर के आया। पत्र ना लेकर के आता तो तुम्हारा भाई तुम शिशुपाल के साथ में तुम्हारा विवाह करा देता। प्रत्यक्ष में वाणी से रुक्मिणी ने पता है वो क्या बोला? बोले प्रभु मैं इसलिए नहीं आपका हाथ पकड़ा कि आप ना पाओ, मैं तो ये चाहती हूँ कि ये जो प्रसाद आया है, दिव्य जो प्रसाद आया है, आपका बड़ा परिवार है, सबको एक एक दाना मिलना चाहिए, सबको इसका प्रसाद का अंश मिलना चाहिए, मेरा भाव ये है। भगवान प्रसन्न हो गए रुक्मिणी से। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, सुदामा जी भगवान के साथ में बैठ करके वार्ता करते हैं, रात्रि में रुकते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन भगवान देखते वो पहनते हैं, क्योंकि कान्हा की जिद थी पहनना पड़ेगा, भगवान ने पहने, सुदामा ने पहने। और प्रातः काल जैसे हुआ सुदामा फिर अपनी वही धोती पहन करके आगे कन्हैया के पास में 56 प्रकार के रात में व्यंजन भगवान ने खिलाना चाहा, लेकिन सुदामा ने थोड़ा थोड़ा खाया। भगवान कहते खा लो लाला, ज्यादा खाऊंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता खाना, ऐसे बोले। भगवान बोले मन में, अरे सुदामा कभी तो तुमने देखे नहीं 56 प्रकार के व्यंजन, लेकिन तुम्हारे जीवन का अभी भी जो मैं संतोष है वो देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मालपुआ मिला है तो फिर रगड़ के खाओ जितना खा सकते, ऐसा नहीं। इसके बाद में कहते हैं सुदामा जी भगवान थोड़ी देर बताते रहे, सुदामा जी विश्राम किया, प्रातः काल वही धोती पहन करके आ गए, जाने लगे तो भगवान ने कहा नहीं सुदामा 7 महीने से तुम चल करके आए हो, अभी नहीं जाओगे। सुदामा ने कहा लाला तुम्हारी भाभी अकेली होगी, अब तो मैं तुमसे मिल लिया, अब जाऊंगा। भागवत में लिखा है कि भगवान ने 1 तोला भी, 1 तोला तो बहुत बड़ी बात होती, 1 रत्ती भी सोने का कोई भाग सुदामा को नहीं दिया। लेकिन जिस कमरे में सुदामा जी रुके थे पूरा सोने का कमरा था, हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज हर वस्तु में जटित हुए थे। सुदामा चाहते तो 2-4 अपनी झोली में रख लेते, लेकिन नहीं,
सुदामा ने किंचित कोई 1 रुपया लिया नहीं और कृष्ण ने भी कोई रुपया दिया नहीं। और ये भी निश्चित था अगर सुदामा को कृष्ण कुछ देते, क्योंकि सुदामा के हृदय को कृष्ण ही समझ सकते हैं। वो जानते थे अगर मैं सुदामा को कुछ दूंगा तो सुदामा तो त्रिभुवन की संपत्ति भी ठोकर मार देगा, ये कुछ लेने वाला नहीं है। जब जाने लगे भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में विदा किया और सुदामा जा रहे हैं। भगवान ने इस बार माया की और सुदामापुरी में पहुंचा दिया। बड़े बड़े द्वार देखा। सुदामा ने कहा वृक्ष तो ये मेरे जैसे नगर के आसपास होते थे वही दिख रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा महल, ये तो द्वारिका जैसा महल है, ये तो सुदामापुरी लग रही है, लेकिन ये सुदामापुरी कैसे हो सकती है? असमंजस में पड़े। उसी समय द्वार पर खड़े थे, थोड़ा सा अंदर ही चले थे। द्वारपालों से पूछा भैया कौन सी नगरी? बोले सुदामापुरी। सुदामा ने मन में विचार किया, लो एक नाम के 2 व्यक्ति होते हैं, एक ये सुदामा गरीब जिसके पास कुछ नहीं, एक ये सुदामा जिसका ये नगर द्वारिका जैसा है ना, एक ये भी सुदामा है। भगवान की लीला है। धन्यवाद भगवान, तुम्हें ऐसा कहते सुदामा थोड़ा आगे चले। सुशीला ने दूर से अट्टालिका से देखा, अरे स्वामी आ रहे, सोने के थाल में आरती सजा करके, सुंदर रेशमी परिधान पहने हुए हैं और दिव्य आभूषण शरीर में धारण किए हुए, छम छम करती हुई सुशीला आई और जैसे सुदामा की ओर बढ़ने लगी तो सुदामा पहले दाएं हो गए कि ये सीधा निकल जाए, और जैसे दाएं हुए तो दाहिने की तरफ आने लगे तो सुदामा को लगा इधर कोई मंदिर होगा, तो सुदामा बाएं हो गए। अब वो बाएं की ओर आने लगी। अब सुदामा जिधर हो रहे उधर उधर ही वो आती जा रही। तो सुदामा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, देवी जी तो तुम्हें जिधर जाना है तुम चली जाओ, तुम मेरी तरफ क्यों आ रही हो? सुशीला ने कहा रे प्राणनाथ तुमने पहचाना नहीं? सुदामा को लगा ये तो सुशीला की आवाज है। अब सिर उठा करके देखा, साहस के साथ में, जैसे हिम्मत के साथ में सिर उठा करके देखा, ध्यान करके देखा तो लगा ये सुशीला है। हाँ प्राणनाथ मैं सुशीला हूँ। लेकिन सुदामा ने कहा तुम्हारा तो पूरा स्वरूप बदल गया, पहले तो तुम दुबली पतली थी, अब तो मोटी तगड़ी हो गई, कैसे हो गई भाई? बोले सब ठाकुर की कृपा है, सब कृष्ण की कृपा। बोले ये सब दिव्य आभूषण, बोले आप जब गए थे ना तब पीछे एक उन्होंने अपने सेवक भेजे हुए थे, पूरा महल देखो बना दिया, इतना तो धन रुपया पैसा सब कुछ दे करके गए। सुदामा कहते अरे प्रभु मैंने तो तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, तुमने ये क्यों दिया सब कुछ मुझे? मैं इसके लिए द्वारिका नहीं गया था प्रभु। अब तो मानो भगवान से वो कहने लगे कि मैं ये कुछ नहीं लूंगा। और सुशीला से कहते अच्छा तुम्हें जो इतना सब कुछ दे दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। ठीक है। सुदामा कहते मुझे चाहिए नहीं था, लाला जानता था मेरे हृदय को। सुशीला मैं सत्य कहूं, मैं इस यश वैभव को पाकर के खुश नहीं हूं। मैं तो वैसी कुटिया जंगल में जाकर के बनाऊंगा, वहीं रहूंगा, तुम बच्चों के साथ में यहाँ रहो। सुशीला ने पैर पकड़ लिए, प्राणनाथ मैं आपके साथ ही रहूंगी। सुशीला जब साथ रहने लगी, और देखिए बच्चे कितना अच्छे संस्कार थे, बच्चों ने भी निर्णय लिया कि जहां माता पिता रहेंगे हम भी उनके साथ उसकी झोपड़ी में ही रहेंगे। और कहते हैं कि वो साथ में जब चलने लगे, ठोकर मार दी मानो इतनी बहल को, और जैसे वापस जंगल की ओर मुख करके चलने लगे, महलों से आवाज आई सुदामा। सुदामा को लगा अरे मेरे केवल 5 मिनट और करना है बस। मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा चलिए आओ जब तक इधर मैं समझ देता हूँ। सुदामा जैसे आवाज आई महलों से, सुदामा लौट करके देखे तो भगवान वहां पर बैठे हुए सिंहासन पर।
सिंहासन पर बैठे सुदामा ने चरण पकड़ लिए और सुदामा ने सत्कार करके कहा, अरे मेरे प्रभु, मैंने कब तुमसे ये मांगा था, तुमने क्यों दिया ये सब मुझे? उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, रे सुदामा, मैं जानता हूं मैं त्रिलोकी का क्या, सभी लोगों की तुम्हें संपत्ति दे दूं तब भी तुम उसे स्वीकार करने वाले नहीं, लेकिन सुदामा याद रखना, ये संपत्ति तुम्हें मोह में नहीं बांधेगी, ये मुझे मेरा प्रसाद मान करके तुम इसे स्वीकार करो और मेरा प्रसाद मान करके इसे तुम स्वीकार करो। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदा विस्मरणम विष्णु संपदो स्मरणनाशनम। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम ही ये से जाय, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। सुदामा कहते, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, हमें तो दुख चाहिए। भगवान ने कहा, अरे पगले, ये तुम्हें बंधन वाला नहीं होगा, क्योंकि तुम ऐसे जैसे भक्त को ये धन क्या, संसार की माया भी तुम्हें नहीं बंधन में बांध सकती है, मेरा प्रसाद मान करके स्वीकार करो। और इसके बाद में सुदामा ने भगवान के उस प्रसाद को स्वीकार किया। आइए एक भजन के माध्यम से अपने मन को भगवान के चरणों में जोड़ते हुए सभी लोग आनंद लेंगे। हेलो, ये मेरा भजन कृष्ण सुदामा के बारे में है और थोड़ी हरियाणवी लैंग्वेज में है, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बार बार, नाम सुनो गाते यहाँ जिसने बहुते पार। कहियो मोहन से जाके अच्छी तरिया समझा के,
उल्टे पाया जागा उनकी तरह कहो भाई मैं दिखलाया जागा उनकी तरह कहो भाई मैं दिखलाया जागा सितारे मोहन से भी नहीं छुड़वाया जागा सितारे मोहन से भी नहीं छुड़वाया जागा कपड़े बदले चरण पुकारे ऊपर में दिखलाए कपड़े बदले चरण पुकारे ऊपर में दिखलाए पंखा करके सतवाना पंखा करके सतवाना बस ओम गणनाय सुरामा बस ओम गणनाय सुरामा खुद मोहन चरण दबाया है खुद मोहन चरण दबाया है तेरा यार सुनामा आया है मेरी बावन ने की विद्या तेरी किसन के गाँव मेरी बावन ने की विद्या तेरी किसन के गाँव हो मेरी भांति मारे मुट्ठी भर के जाओ हो मेरी भांति मारे मुट्ठी भर के जाओ मन बोली अपना घर भी देख लिए हो राम मन बोली अपना घर भी देख लिए हो राम निर्धन को दो लोग दे दिए फिरी जय बाबा निर्धन को दो लोग दे दिए फिरी जय बाबा तो मन क्यों रोके है तो मन क्यों रोके है देखने में क्यों रोके है देखने में क्यों दुख पाया है मेरा यार जाना दुख पाया है मेरा यार सुदामा आया है मेरा यार सुदामा आया है दो दिन
डट के चला सुदामा मन में जोर लगाया। 2 दिन डट के चला सुदामा मन में जोर लगाया। फूटे मुँह एक बार न फूटी मैंने कर क्यों आया। फूटे मुँह एक बार न फूटी मैंने कर क्यों आया। चिंतावरी नगर में जाके नहीं जो बड़ा पाया। चिंतावरी नगर में जाके नहीं जो बड़ा पाया। किस भटकानी किसने काबर किसने शेर बनाया। किस भटकानी किसने काबर किसने मेल बनाया। पतियों तेरा ये घर है। पतियों तेरा ये घर है। जितना निर्दोष खबर है। जितना निर्दोष खबर है। तेरे मोहन की सब माया है। तेरे मोहन की सब माया है। मेरा यार सुदामा आया है। मेरा यार सुदामा आया है। जोरदार तालियां इस परिवार के सबसे वयोवृद्ध हमारे एस अग्रवाल जी के चाचा जी का। तो इन्होंने हरियाणवी में जो ये भजन गाया बहुत सुंदर। उन्हें बैठा रहने दो। इतने भाव से और श्रद्धा से जो गाया, मैं देख रहा था पूरा परिवार इनका साथ दे रहा था और सभी लोग साथ दे रहे थे। केवल 2-4 मिनट की कथा और शेष है। भगवान ने विचार किया, बोले ये जो यज्ञकुल है हमारे जाने के बाद में यही सारे उत्पाती हो जाएंगे, पूरे संसार के लोगों को दुखी करेंगे। हर एक बात जरूर मैं इससे पहले कह देना चाहता हूं, परमात्मा आज भी है, सब जगह है। हम जैसे पहले ध्रुव थे, प्रहलाद थे, हम वैसे बन जाए तो आज भी परमात्मा प्रकट हो सकता है। पहले जैसी श्रद्धा भावना नहीं रही है, ये कलयुग का प्रभाव है। सूर्य अनेक प्रिय कर्मागत वे पद सूर ससूर कहा। आज सूरदास गली गली में घूम रहे हैं, लेकिन वो सूरदास जी से ना पद है ना भाव है। पुनिताल मजीरा बजात फिरी मीरा मतवारी सिचा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। पर काढ़न को प्रहलाद कहा। आज वो भाव नहीं। भगवान ने विचार किया मेरे जाने के बाद ये सारे उत्पाती हो जाएंगे यज्ञकुल। और दूसरा भगवान ने विचार किया कि ये तो सारे देव हैं, अब इनको भी वहां ऊपर जाना, मैं भी जा रहा हूं, जिनको भी साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। भगवान ने एक लीला की और जामवती के जो पुत्र है साथ में कुछ पेट में कपड़ा बांध करके ऋषि मुनियों से पूछा मेरे पेट में क्या है, बेटा है बेटी? उन्होंने कहा ना बेटा बेटी, तुम्हारे पेट में मूसल है। एक कपड़ा हटा करके देखा तो मूसल निकला, उसको घिस करके फेंक दिया गया। ऐरवा नाम की घास पर थी। इधर एक दिन द्वारिका में देवर्षि नारद आए। भगवान ने देवर्षि नारद को माध्यम बना करके अपने पिता को ज्ञान दिलाया। जो नव योगेश्वरों की दिव्य चर्चा है, उस नव योगेश्वरों के ज्ञान से भगवान के जो पिता है वसुदेव जी, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद में भगवान सबको प्रवासक क्षेत्र में लेकर के गए और ले जाकर के पहले सबने स्नान किया, पूजा पाठ की और इसके बाद में आपस में
पहले मदिरा पान किया, कभी मदिरा पान नहीं करते थे, लेकिन आज पहले बार मदिरा पान की सबने, शराब पी, पहले पूजा पाठ, पहले स्नान किया, फिर पूजा पाठ की, ये तो ठीक था, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद मदिरा पी, और मदिरा पीने के बाद में आपस में ऐसे झगड़े, और वही ऐरवा नाम की जो घास थी, जो चूरे से उत्पन्न हुई थी, जो मूसल के चूरे से उत्पन्न हुई थी, उसी घास को एक दूसरे को मारते हैं। तो ऐसा ऋषि के श्राप के द्वारा उसी घास, जहां घास लगती है वहीं से शरीर कट जाता है। एक दूसरे को मार करके पूरा बिल्कुल समाप्त हो गया। उद्धव ने जाना करे परमात्मा तो धराधाम पर जाने वाले हैं। उद्धव ने चरण पकड़ लिए, प्रभु भगवान ने कहा साथ चलो। उद्धव ने कहा नहीं, मैं आपका अभी कथा सुनना चाहता हूं। उद्धव ने कहा प्रभु हमें कुछ सहारा देकर के जाओ, कुछ हमें भी ज्ञान देकर के जाओ। तो उद्धव को भगवान ने कहा हमारे एक पूर्वज थे यदु जी महाराज, और वो एक बार घूमते घूमते जंगल में गए और वहां पर उनको दत्तात्रेय जी महाराज मिले। और दत्तात्रेय जी को जो उन्होंने, क्योंकि यदु जी राजा थे लेकिन दत्तात्रेय जी के पास कुछ नहीं था, वो तो सब छोड़ करके जंगल में गए थे, लेकिन जो संतोष और जो आनंद और जो प्रसन्नता उनके मुखमंडल पर थी वो यदु जी महाराज के नहीं थे। यदु जी महाराज ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप सतत प्रसन्न रह रहे हैं, कैसे सतत प्रसन्न रहा जा सकता है? तो यदु जी महाराज को 24 गुरुओं की शिक्षा, पृथ्वी से, वायु से, आकाश से, जल से, अग्नि से, चंद्रमा से, सूर्य से, कबूतर से, अजगर से, समुद्र से, पतंग से, मधुकर से, गज से, मधुआ से, हरिण से, मीन से, पिंगला से, कुकर से, अर्भक से, कुमारी कन्या से, बाण बनाने वाले से, सर्प से, पूर्वनाभि से, सुवेशकर से, और शरीर को गुरु बनाकर ये 24 गुरु। एक बात ध्यान रखना, मैं मूल में बता देना चाहता हूं समय को देखते हुए। संसार में हम शिक्षा गुरु जितने चाहे उतने बना सकते हैं। शिक्षा हम किसी बालक से भी ले सकते हैं, और निश्चित रूप से अगर आप शिक्षा लेने वाले बने तो एक चींटी से भी शिक्षा दी जा सकती है ना। तो बच्चों को वो पोएम्स स्कूल में सुनाई जाती है, लेकिन दाना लेकर के चींटी चढ़ती है, 100 बार चढ़ती है, गिरती है, पर साहस उसका कमजोर नहीं होता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आखिर मेहनत उनकी बेकार नहीं होती। आप देखिए ना, चींटी अगर कोई दाना ले जाना है तो ले जाकर के रहेगी, चाहे 1000 बार गिरे। तो सीखने के लिए चींटी ही काफी है। इसलिए संसार में अनेक गुरु बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो शिक्षा गुरु होते, दीक्षा गुरु एक होता। इसके बाद में उद्धव ने 37 प्रश्न किए, भगवान ने उन सबका उत्तर दिया, और अंतिम में भगवान जब जाने लगे तो दारुक से कहा कि जाओ द्वारिका वासियों को द्वारिका से अलग कर दो, क्योंकि मेरे जाने के बाद में द्वारिका डूब जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। और एक बात याद रखना, ये देह रूपी द्वारिका कब डूबती है? जब जगन्नाथ इसके अंदर जो बैठा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जब जगन्नाथ निकल जाता है तो देह रूपी द्वारिका अपने आप डूब जाती है। भगवान ने कहा कि जब मैं ही चला जाऊंगा इस द्वारिका में तो बचेगा क्या? ये अपने आप डूब जाएंगे। इसलिए जाओ दारुक गए और सभी को, और 7 दिन में याद रखना, 7 दिन में सबको मरना है। कि भगवान ने 7 ही दिन बनाए, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और शनिवार के आते दिन कहीं से भी गिन लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, फिर वही सोमवार, तो 7 ही दिन है। इन 7 दिनों के अलावा किसी को कोई मरना ही नहीं है। तब कोई बुधवार में मरेगा, कोई गुरुवार में, कोई रविवार में, कोई सोमवार में। बचेगा कौन? जगन्नाथ का मंदिर, आत्मा बचेगी। ये शरीर सबका मरना है, याद रखना। इस शरीर में अगर कुछ बचेगा तो जगन्नाथ बचेगा, वही जिसकी मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। आज भी द्वारका में जगन्नाथ का मंदिर बचा हुआ है, पुरानी द्वारका तो सब डूबी है ना। तो जगन्नाथ ही बचेगा। इधर दारुक गया
द्वारिकावासियों को सूचना दी जा करती। और इधर भगवान धराधाम पर जाते हैं, सदैव जाते हैं। वो जरा नाम के आखेट को बहिया निकला, उसने बाण छोड़ा, भगवान के चरणों में लगा। भगवान दौड़ करके गया। भगवान ने कहा, अरे बाली के समय में मैंने तुझे छिप करके मारा था, आज तूने मार करके अपना बदला पूरा किया, अब मैं अपने धाम को जा रहे हैं। दिव्य रथ आया, भगवान उस पर आरूढ़ होकर के अपने साकेत धाम को जाते। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद में द्वादश स्कंद जो भगवान का आश्रय लीला है उसका चर्चा किया। सभी ऋषि मुनि विदा मान करके चलने लगे। और इधर कहते हैं राजा परीक्षित से उन्होंने कहा कि अभी और कुछ तुम जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो? सुखदेव स्वामी ने, राजा परीक्षित ने कहा, नहीं, मैं सब कुछ जान गया। सदा में समत्वम मुक्तिर्नबंध चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। अब मैं जान गया कि मैं ही शिव हूं। अहम ब्रह्मासि तत्वा प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वम असि। हम ही सब कुछ हैं। मरता कौन है? बोले मरता शरीर है। नहीं देह मैं, नहीं देह मेरा, शुद्ध हूं मैं, बुद्ध हूं, कूटस्थ हूं, निशंक हूं, नहीं देह से संबद्ध हूं। ऐसा जिसे निश्चय हुआ, फिर क्या उसे संसार है, जंगल रहे, बस्ती रहे, होता तुरंत शांत। बोले शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। ये अनुभूति पूर्वक ज्ञान होना ही मुक्ति है। मुक्ति कुछ लेने देने, खाने पीने, ओढ़ने बिछाने की चीज नहीं है। ध्यान से सुनना। मुक्ति क्या है? अनुभूति पूर्वक हो जाए कि हम आत्मा हैं। इसके बाद में मार्कंडेय का चरित्र का वर्णन किया और कहते हैं एक पुष्प में छोटा सा रूप धारण करके तक्षक आया। जन्मेजय ने पहला तो लगा दिया था, लेकिन तक्षक पुष्प में छोटा कीड़े का रूप धारण करके आया। जहां राजा परीक्षित थे, वो पुष्प जब वहां पहुंचा तो वो विशाल हो गया और आकर के जैसे उसने राजा परीक्षित को ध्वंस करना चाहा। राजा परीक्षित तो पहले से तैयारी में बैठे थे। अपने प्राणों को सभी चक्रों का भेदन करते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मनपूर्वक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र को भेदन करके वो तो पहले व्यवस्था में बैठे थे। आओ, जैसे उनको केवल स्पर्श ही किया तक्षक ने, राजा परीक्षित ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्व यज्ञ किया। ऋषियों ने उसे समझाया, बोले उनको तो जाना था। जन्मेजय को ज्ञान हो गया। इसके बाद मार्कंडेय का चरित्र बताया गया। बोले जो भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं या जो भगवान ईश्वर की उपासना करते हैं, कोई भी क्यों ना रूप हो, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसा कहकर के अंतिम में सुखदेव स्वामी ने मंगलाचरण किया और वंदना करते हुए भगवान से हाथ जोड़ करके ये अंतिम श्लोक हम सभी लोग भागवत का पाठ करेंगे। मैंने पहले श्लोक जब पहला दिन हुआ था तो सबसे उच्चारण कराया था, पहला और आखिरी। ये आखिरी श्लोक है, आप सब लोग उच्चारण करेंगे भगवान का आश्रय लेते हुए कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बोले भागवत भगवान की जय, बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। कि मैंने जैसे आपके चरणों में बैठ करके जो सीखा समझा, क्योंकि मैं ये विश्वास से कहता हूं कि गुरुदेव को तो हम पूरा नहीं सीख पाए, नहीं समझ पाए, क्योंकि वो तो अथाह ज्ञान के सागर है। लेकिन मेरी बुद्धि ने जैसा सीखा समझा मैंने आप तक वो पहुंचाने की चेष्टा की। क्योंकि गुरुदेव के बारे में अगर कहा जाए तो तुम तेजस्वी, तुम सरल मना, तुम सुख का बहता निर्धर हो। हे गुरुदेव, तुम तेजस्वी, तुम सरल मना, तुम सुख का बहता निर्धर हो, तुम काव्य मूर्ति, तुम शांत चित्त, तुम कविता का ओजस्वी स्वर हो। हे दिव्य पुरुष, हे महापुरुष,
तुम ब्रह्म ज्ञान का आकर हो, तुम अपनी अमृत वाणी से भरते गागर में सागर हो, भरते गागर में सागर हो। मैं बोलना नहीं जानता था, लेकिन भगवान सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा हुई, उनके चरणों में बैठ करके आज आप सबने हमें सुना। और मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जो इस भागवत भगवान में की कथा में जो आपने अच्छी चीजें सुनी, उन्हें आप अपने घर तक प्रसाद लेकर के जाना। और साथ में अगर बोलते हुए कभी भी हमसे कोई वाक्य पूरा ना बना हो तो उसे हमारी गलती समझ करके हमें क्षमा करना, और कोई ना कोई एक अच्छाई लेकर के यहाँ से कोई ना कोई एक नियम लेकर के जरूर जाना कि हम भगवान की आज से भक्ति करेंगे। भगवान के लिए अगर एक माला करते हैं तो हम 2 माला करेंगे। अगर इतना भी संकल्प ले लेंगे तो हमारी कथा हम समझेंगे कि पूर्ण हो गई, हमें जो मिलना था वो मिल गया, हमारा इतना दूर आने का भाव पूर्ण हो गया। कोई ना कोई छोटी पूजा आप अपने जीवन में और बढ़ाएं, क्योंकि वही अपने साथ जाएगी। मैं यहाँ पर उपस्थित रहे हमारे इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री एस.एस. अग्रवाल जी और उनके लिए आदरणीय श्री चाचा जी, अभी परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, और देख रहे होंगे आपने कितनी ऊर्जा के साथ में, कितने भाव के साथ में, और अपनी हरियाणवी इतने सालों के बाद में भी आप अपनी अगर भाषा नहीं भूले तो आप वंदन करने योग्य है। अपनी मातृभाषा को नहीं भूले, अपनी मातृभाषा में, जो कि जो हमारा आश्रम है वो हरियाणा की बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ, पीछे टिकरी बॉर्डर। तो हमें, और वहां के जो लोग हैं वो पूरी हरियाणवी बोलते हैं, आश्रम के आसपास के लोग पेवर हरियाणवी बोलते हैं। तो मुझे तो ये पूरा समझ में आया भजन, क्योंकि मैं बचपन में वहां रहा ना आश्रम में, तो मुझे तो सारा समझ में आया। और मैं समझ सकता हूँ कितने भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में आपने भजन गाया। आपके परिवार के लोग पूरे दिन यहाँ तक पूजा में अलग अलग करके बैठते रहे। मैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए, वैसे तो मैं अग्रवाल परिवार कहता हूँ तो सबके लिए हो जाता है, इसलिए मैं अग्रवाल परिवार ही बोलता हूँ, लेकिन फिर भी उन सबके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके अपने इष्ट मित्रों के लिए, सबके लिए इस आशीर्वाद देता हूँ व्यास गद्दी से। यहाँ पर जो भी बैठे हैं, हमारे आदरणीय पांडे जी हो या जो भी है कार्यकर्ता, साथ में रतन जी, उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, पत्नी से, है ना। और मैं ज्यादा जानता नहीं, क्षमा करना, पदाधिकारी यहाँ पर बहुत लोग हैं, मैं सबका नाम या किसी से ऐसे उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं सबके लिए व्यासपीठ से शुभकामना करता हूँ। साथ में एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ, हम सबके बीच में 7 दिन तक बहुत लंबा समय रख करके हमारे आदरणीय, जो जिन्हें महाराज जी हनुमान जी कहते हैं, ऐसे श्री मनोज शास्त्री जी, जिनके पास जिम्मेदारियां कई मंडलों की हैं, चाहे वो जयपुर मंडल हो, कानपुर मंडल हो, देहरादून मंडल हो, और साथ में दिल्ली में तो महाराज जी बराबर याद करते रहते, लेकिन फिर भी महाराज जी कहते थे तुम कैसा रह, कितने दिन तक कैसे रह जाएगा, तो सचमुच में जाएगा, मानेगा तो नहीं। मैं जानता हूँ अग्रवाल जी के यहाँ तो जरूर जाएगा। तो मैं समझ रहा था कि इतने दिन तक, 7 दिन तक उन्होंने लंबा समय व्यतीत करके आप सबके बीच में यहाँ बैठ करके जो कथा सुनी है, और बहुत आशीर्वाद है इनके ऊपर महाराज जी का। और वास्तव में ये बैठे होते तो मुझे लगता है कि गुरु घर का कोई एक विशेष व्यक्ति है, और हमारा सौभाग्य रहता है कि महाराज जी जहाँ हम जाते हैं तो आप जरूर साथ में, महाराज जी कहते हैं तुम 1-11 हो, है ना, तुम साथ में ही रहोगे। तो ऐसे यहाँ पर बैठे हुए, मैं ज्यादा किसी को नहीं जानता, लेकिन सबके लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक चेहरा से सबको पहचानने लगा हूँ। सबके लिए इस व्यासपीठ से मंगल कामना करता हूँ, सबके लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, परमात्मा को प्रणाम करते हुए। और जो हमारे मंच पर या यहाँ पर जो भूदेव ब्राह्मण लोग उपस्थित हुए हैं और जो बुजुर्ग हैं, उनको सबको भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। भागवत भागीरथी को लाने वाले जो हमारे आदरणीय एस.एस. अग्रवाल है, मैं पुनः उनको एक बार इस व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करते हुए। और जो भी इस आयोजन में, साउंड वाले भैया ने बहुत सुंदर साउंड बजाया,
पहले दिन थोड़ा सा लगा क्योंकि सेटिंग में होती गड़बड़, लेकिन इसके बाद में 7 दिन तक बहुत अच्छा साउंड चला और मैं अच्छा इधर बैठे हैं। इनके लिए भी मंगल कामना। और ये हमारे जो कैमरे वाले इतने इतने सुंदर इन्होंने चित्र खींचे हैं, बाद में वो वीडियो भी आप सब तक मिलेगा, तो इनके लिए भी मंगल कामनाएं और सभी के लिए मंगल कामनाएं। पुनः मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक बार मेरे साथ जोर से सद्गुरुदेव महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय।